हाय एवरीवन, वेलकम टू गेट सीएस कोचिंग। तो दोस्तों, पावर ग्रिड की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है फॉर द ईयर 2023। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने बीटेक या फिर बीएससी किया हुआ है इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिविल या फिर कंप्यूटर साइंस में, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। थ्रू गेट 2023 स्कोर के माध्यम से यहाँ पर आपको रिक्रूट किया जाएगा। तो अगर आप एलिजिबल और फिट होते हो इस क्राइटेरिया में तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। तो समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकाला है वो इंजीनियर ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला है। थ्रू गेट 2023 स्कोर के माध्यम से यहाँ पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि इसके लिए कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल है, तो अगर आप 2023 में गेट का एग्जाम दोगे इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सिविल या फिर कंप्यूटर साइंस में गेट का एग्जाम दोगे 2023 में, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ पावर ग्रिड कंपनी के बारे में, तो पावर ग्रिड एक बहुत ही बड़ी पीएसयू कंपनी मानी जाती है। साथ ही साथ ये एक महारत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, तो आप इसके कंपनी के बारे में यहां से देख सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बहुत ही सिंपल है। आपको गेट 2023 का आपको एग्जाम देना पड़ेगा और आपको उस एग्जाम में क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप पावर ग्रिड के लिए एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ पोस्ट वाइज गेट 2023 पेपर यहाँ पर इन्होंने क्या मांगा है। तो अगर आप इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर गेट 2023 में इलेक्ट्रिकल का पेपर देना पड़ेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको गेट 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर देना पड़ेगा। अगर आप सिविल के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इंजीनियर ट्रेनिंग कंप्यूटर साइंस के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर गेट 2023 में कंप्यूटर साइंस का पेपर देना पड़ेगा। तो मैंने आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज गेट 2023 की पेपर यहाँ पर आपको बता दी है। ठीक है, तो मैं अब बात करता हूं एज लिमिट के बारे में। तो जो आपकी जो एज है वो लगभग 28 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए, और जो आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 31 दिसंबर 2022 से आपकी एज काउंट की जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आपने फुल टाइम बीटेक बीएससी किया हुआ है कोई सा भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। किस में किया हुआ होना चाहिए, तो अगर आपने बीटेक बीएससी इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल या फिर कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पर इसकी डिसिप्लिन भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मिनिमम 60% से आपको यहाँ पर किया हुआ होना चाहिए। और मैं बता दूं कि फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए इन्होंने यहाँ पर एक क्राइटेरिया रखा है। तो अगर आपका रिजल्ट 14 अगस्त 2023 तक आ जाता है तब आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर मिनिमम 60% लाना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम 60% आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो तो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसकी रिलैक्सेशन के बारे में। तो यहाँ पर इन्होंने पोस्ट वाइज पीडब्ल्यूडी की सब कैटेगरीज यहाँ पर दी गई, तो आप यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की सब कैटेगरीज देख सकते हो। मैं यहाँ पर रिलैक्सेशन पे आता हूँ। तो ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, और एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव्स यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ पर रिलैक्सेशन देख सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आता हूँ। तो जो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। आपको गेट 2023 स्कोर के बेसिस पे सबसे पहले आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। सक्सेसफुली शॉर्टलिस्टेड होने के बाद आपको यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है, और मैं बता दूं कि आपका इंटरव्यू 2 लैंग्वेजेस में हो सकता है। ठीक है, आप इंटरव्यू 2 लैंग्वेजेस में दे सकते हो। आप चाहे हिंदी में या फिर चाहे इंग्लिश में आप यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हो। तो आप यहाँ पर मोड ऑफ लैंग्वेज देख सकते हो इंटरव्यू का। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं बता दूं कि इन्होंने यहाँ पर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइंग परसेंटेज बता दी है कि इतना परसेंटेज लाने पे आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाओगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर 40% इंटरव्यू में लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप ओबीसी एनसीएल या फिर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर 30% लाना पड़ेगा इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए। तो आप यहाँ पर परसेंटेज देख सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। ग्रुप डिस्कशन के लिए कोई सा भी यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होगा। ठीक है, आपको सिर्फ इंटरव्यू में ही क्वालिफाई करना है। ग्रुप डिस्कशन के लिए यहाँ पर कोई सा क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करूं वेटेज ऑफ मार्क्स की, तो गेट 2023 मार्क्स में इन्होंने यहाँ पर 85% का वेटेज दिया गया है। ग्रुप डिस्कशन के लिए 3% का वेटेज दिया गया है। पर्सनल इंटरव्यू के लिए यहाँ पर 12% का वेटेज दिया गया है, और टोटल आपका हो जाता है 100%। तो आप यहाँ से वेटेज ऑफ मार्क्स दे सकते हो। ठीक है,
और मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ गेट 2023 स्कोर वाले ही कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हैं। कोई अदर ईयर के गेट स्कोर इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि गेट 2022 स्कोर वाले कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो कैंडिडेट्स 2023 में गेट एग्जाम देंगे सिर्फ वही कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपका यहाँ पर प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी आपका होने वाला है, तो आप यहाँ से इसके बारे में देख सकते हो, ठीक है। तो मैं इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, तो आप वहां पर जाकर इजिली चेकआउट कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं उसकी सैलरी के बारे में। तो अगर आप इसमें सक्सेसफुली सिलेक्ट हो जाते हो तो सबसे पहले आपको ये लोग 1 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड में रखेंगे। उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको यहाँ पर 40,000 से लेके 1,40,000 पर मंथ आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। 40,000 यहाँ पर आपकी बेसिक पे रहने वाली है, और उसमें आपको आईडीए एचआरए पर्क्स वगैरह सब आपको ऐड होगी ट्रेनिंग पीरियड में, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर सक्सेसफुली 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड अगर आप निकाल लेते हो तो आपको ये लोग इंजीनियर्स इन E2 स्केल ग्रेड में आपको भेज देंगे। उस पोस्ट में आपको यहाँ पर 50,000 से लेके 1,60,000 तक आपको यहाँ पर बेसिक पे मिलने वाली है, ठीक है। 50,000 आपको यहाँ पर बेसिक पे मिलेगी, और इसमें कई सारे अलाउंसेस ऐड होगी, जैसे कि डियरनेस अलाउंसेस, एचआरए, ठीक है, पेंशन, ग्रेट्युटी, ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह सब यहाँ पर इंश्योरेंस दी गई, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और इसमें सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी है। आपको ज्वाइनिंग के बाद से इस कंपनी में मिनिमम 3 साल तक का वक्त बिताना पड़ेगा। आपको इस कंपनी में मिनिमम 3 साल तक काम करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप उससे पहले ही छोड़ देते हो तो आपको 5 लाख रुपीस का बॉन्ड देना पड़ेगा। अगर आप जनरल, ओबीसी, एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो, अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा आप इस कंपनी को मत छोड़िएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी पीएसयू कंपनी है, साथ ही साथ ये एक बहुत ही बड़ी पीएसयू कंपनी है, और ये महारत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। तो आप इसकी कंपनी के बारे में यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। इसकी डिटेल्स इस कंपनी के बारे में बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा आप इस कंपनी को मत छोड़िएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जानते हैं, ठीक है। कैसे आपको अप्लाई करना है, डेट्स जानते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको गेट 2023 जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो अगर आपको नहीं मालूम है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं, तो आपको आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हो। देखने के बाद आप जान पाओगे कि आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही, फॉर्म फिलअप करवाने के बाद ही आप गेट 2023 का एग्जाम दे पाओगे। देने के बाद ही आप पावर ग्रिड के लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन था। इसका जो लॉन्ग नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपको वैकेंसीज, रिजर्वेशन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, पोस्ट वाइज वैकेंसीज, तो ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन था। इसका जो लॉन्ग नोटिफिकेशन आएगा वो दोस्तों 10 जनवरी 2023 को ऑफिशियली अनाउंस्ड हो जाएगा पावर ग्रिड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको उस पर वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। तो पावर ग्रिड ने ये भी बोला है कि 16 जनवरी 2023 से लेकर 18 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप चालू हो जाएगा पावर ग्रिड का, ठीक है। मतलब 16 जनवरी 2023 से लेकर 18 फरवरी 2023 तक आप पावर ग्रिड के लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा गेट 2023 में, क्योंकि अप्लाई करवाने के दौरान, ठीक है, फॉर्म फिलअप करवाने के दौरान पावर ग्रिड में आपको गेट 2023 का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा गेट 2023 पोर्टल में, तब आप पावर ग्रिड के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई सा भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखा गया है, वो लोग फीस एग्जेम्प्टेड है। लेकिन जनरल, ओबीसी, एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 500 रुपीज का, ठीक है, 500 रुपीज का यहाँ पर एप्लीकेशन फीस रखा गया है। तो आप इसकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर देख सकते हो। और मैं बता दूं कि अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे या फिर ग्रुप डिस्कशन देने जाओगे या फिर एक मेडिकल एग्जामिनेशन देने जाओगे तो आपको गेट 2023 का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड आपको लेके जाना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में। तो जो ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल तक होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे पावर ग्रिड के लिए, ठीक है। और मैं बता दूं कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, ठीक है। आपको इंडिया में कहीं भी भेजा जा सकता है, अगर जरूरत पड़ी तो आपको अब्रॉड भी भेजा जा सकता है। तो आप इसकी यहाँ पर जॉब लोकेशन देख सकते हो, ठीक है।
अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है फॉर्म फिलअप करने में या फिर अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो इनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी से आप यहाँ पर संपर्क करके आप अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पर हल करवा सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, अगर आपको इस नोटिफिकेशन से कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो इन्होंने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट, इन्होंने अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल करके अपनी प्रॉब्लम को आप इसमें हल करवा सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक गेट 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि 30 अगस्त 2022 से इसका फॉर्म फिलअप चालू हो चुका है गेट 2023 के लिए और 30 सितंबर 2022 तक चलने वाला है। ठीक है, जो कैंडिडेट्स 30 सितंबर तक नहीं भर पाते हैं वो लोग 7 अक्टूबर तक भर सकते हैं, लेकिन आपका लेट फीस लगेगा। ठीक है, लेट फीस लगेगा, तो मैं तो बोलूंगा आप लोग 30 सितंबर तक भर लीजिए। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है कि फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, गेट 2023 फॉर्म फिलअप लिंक। आप उस वीडियो को क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, समय बहुत ही कम है, जितना जल्दी हो सके आप गेट 2023 के लिए फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि इस एग्जाम को आप देने के बाद ही आप पावर ग्रिड के लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, और जो पावर ग्रिड का ऑनलाइन सबमिशन होगा एप्लीकेशन का, ठीक है, और जो पावर ग्रिड का ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू होगा वो 16 जनवरी 2023 से चालू होगा और 18 फरवरी 2023 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगा पावर ग्रिड का। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं हो, पहली बार वीडियो देख रहे थे, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों।